हेलो स्टूडेंट, मैं करीम एक बार फिर से कक्षा 10वीं में जो गणित हमारा जो चल रहा था बेटा वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, उसको हम आगे लेकर चलते हैं। वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं में हमने पढ़ा था बेटा, क्या हमने पढ़ा था वृत्त और स्पर्श रेखाएं की 4 प्रमेय पढ़ा था। जब जीवाय बराबर होता है केंद्र पर अंकित कोण बराबर होता है, जब केंद्र पर अंकित कोण बराबर होते हैं तो जीवाय बराबर होती है, ये एक दूसरे के विलोम थे। फिर हमने वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया था, जीवा को संविभाजित करता है, वो हमने पढ़ा था और उसका विलोम भी पढ़ा था। इस प्रकार से हमने 4 प्रमेय पढ़ा था बेटा। इस 4 प्रमेय के आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके संबंधित प्रश्नावली के समय आते हैं और इससे अनुप्रयोग के संबंधित हम कुछ प्रश्नों को करते हैं। जैसे देखते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, जीवा की केंद्र से दूरी बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे बेटा, एक चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। ये जीवा मान लिया जाए ए बी और ये केंद्र था, केंद्र से जो लंबाई दिया हुआ है दूरी, जीवा की केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर और ये त्रिज्या OA बराबर 13 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया था, हम जीवा को सब विभाजित करता है, तो जीवा की लंबाई का जो फॉर्मूला होगा ना बेटा, 2 गुना AM या MB। क्यों AM या MB? जितना AM होगा उतना ही क्या होगा, MB भी उतना ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसको आगे बढ़ाते हुए और देखेंगे कि समकोण त्रिभुज दिखना है हमें। समकोण त्रिभुज, तो ये त्रिज्या जो दी हुई है ना वो OA हो गई है बेटा, और ये क्या हो गया है, OM हो गया। देख लीजिए चित्रानुसार, समकोण त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप देखोगे क्या, OM का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो आप देखेंगे OA का स्क्वायर, OA का मान कितना 13 का स्क्वायर, OM का क्या मान है 12 का स्क्वायर, AM का हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, हमने देखा O इसका होता है 169 144 होता है और AM हमें AM का मान निकालना है। इसे 169 को क्या कर दिए माइनस इधर लाया 144 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर। आप देखेंगे इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, AM का मान AM बराबर √1 25 हो जाएगा, तो AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो बेटा जब AM का 5 होगा तो MB का भी 5 होगा, तो 5 और 5 क्या होगा 10 होगा। जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई बराबर मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, जीवा की लंबाई इनमें 2 गुना AM, 2 into AM का क्या मान है 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये था बेटा प्यारे बच्चों, आप ध्यान लगाएं, ये कभी भी बदलेगा बेटा, कभी जीवा की लंबाई जितना भी दिया रहेगा उसका आधा करना ये भूजा, और कभी त्रिज्या दिया रहेगा तो बोलेगा लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कभी लंब की लंबाई और जीवा की लंबाई दिया रहेगा तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी को रोटेट करेगा बेटा। बस एक चीज याद रखने के लिए है कि जब इसमें जीवा की लंबाई दिया रहेगा ना, जैसे 12 दिया तो 6 करना AM MB बराबर, अगर 16 दिया तो 8 करना, इस प्रकार से आपको कर देना। देख लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो कहता है बेटा कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई दी हुई, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी बराबर 1 सेंटीमीटर।
फिर से चित्र बनाएंगे हम उसी चित्र को। ये देखिए, ये जीवा था बेटा ए बी, ये केंद्र है, केंद्र से ए एम हुआ। अब जीवा पूरा दिया है, देखिए ये पूरा 8 है बेटा, तो ये 4 और ये 4 होगा ना, और त्रिज्या ज्ञात है ना, और ओ एम का मान दिया है 3, तो यहाँ पर देना पड़ेगा जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर अर्थात डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। अर्थात क्या होगा बेटा, एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। फिर अब फिर से बताएंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज OMA में OA बराबर OM का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे भैया, मान रखेंगे तो क्या होगा, OA का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, तो OA का स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA का स्क्वायर बराबर 25, तो OA बराबर क्या हो गया भाई, √25, तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, बहुत सरल था, वैसे ही सवाल है। ये हमारा आज का अगला प्रमेय है बेटा, वृत्त, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। पहले तो चित्र बनाकर समझ लें कि प्रमेय क्या कह रहा है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ये है वृत्त की समान जीवाएं AB और CD, तो दिया है। जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। वृत्त की समान जीवाएं AB बराबर CD, ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर होती है, मतलब O, ये M हो गया और ये M हो गया। तो क्या तात्पर्य हो बेटा, सिद्ध करना है ON इज इक्वल टू OM, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। अब हमने देखा, हमको आवश्यकता करना है, आवश्यकता है किसकी, रचना की। तो रचना को कहा O से A को तथा O से C को मिलाया, O से A तथा C को मिलाया, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्पत्ति में आया कथन कारण, देखते हैं हम आगे। जो हमने देखा क्या, दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे बेटा हमें, क्या ONA त्रिभुज तथा OMC में क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, हमने देखा कि OA बराबर OC बेटा एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, कारण हमने दे दिया एक ही वृत्त की त्रिज्या है। फिर हमने देखा क्या AN इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, CM, क्यों, क्योंकि समान जीवा के अर्धक भी समान होते हैं,
समान जीवा के अर्धक भी समान होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम क्या होगा, तीसरा काम हमारा होगा, आप देखेंगे इनके कोणों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है ये 90 डिग्री है ना जी। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया बंध है, तो क्या हो जाएगा, OMA इज इक्वल टू OMC। बता देंगे चूंकि OM लंब AB तथा OM लंब CD लंबवत है बेटा, डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करती है वाली परिभाषा से। तो तीन गुणधर्म बराबर हो गए। आप देखेंगे भुजा भुजा कोण या भुजा कोण भुजा, तो जब दो तीन गुणधर्म बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाता है, अर्थात त्रिभुज ONA सर्वांग सम त्रिभुज OMC भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है भैया, इसका क्या तात्पर्य हो गया, तीन गुणधर्म बराबर हो तो बाकी चीज गुण बराबर हो गया। हम बोल सकते हैं ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो क्या OM के बराबर नहीं होगा, होगा, डेफिनेटली हो गया। तो बता दिया OM कहाँ से, सर्वांग समता की परिभाषा से। देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए, फिर इसके और मिला जुला कर हम क्या करेंगे, इसी के आधार पर एक प्रमेय बताएंगे से संबंधित। तो इससे संबंधित एक प्रश्न और दो का एक सवाल बताता हूँ बेटा। एक दूसरा सवाल है जो इसी से रिलेटेड है, जो समान जीवाएं का है ना, उसी तरीके से। तो मैं एक चित्र बनाता हूँ, फिर मैं प्रश्न वैसे ऐसे पढ़ते जाऊंगा। कहता है कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं AB और CD, 10 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 10, इसको मान लिया 24, 24 है ना। तो बताया दिया है AB समांतर CD जीवा है, जिसमें AB बराबर 10 सेंटीमीटर और CD बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, जैसे जैसे प्रश्न पढ़ते हैं। फिर बताया कि जीवाएं विपरीत केंद्र के विपरीत हो रहे जीवाओं के बीच की दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है टोटल है 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास क्या है, तो पहले तो हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, माना कि त्रिज्या OA बराबर OC बराबर R मान लिया, और इसको क्या कह दिया, x कह दिया। तो ये हो गया 17 - x, चित्र को पहले और ये 10 है तो m हो गया और ये m हो गया। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया ना 5 हो गया, 5 ये 24 है तो 12 और 12। ठीक, तो हमने सब चीज को डिराइव कर देना है। चूंकि बताया ON लंब AB, तो क्या AN इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और बताया OM लंब CD, इसलिए क्या ACM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब डायग्राम भी देखते जाइए बेटा, है ना। और मान लिया, माना क्या माना, ON इज इक्वल टू x, तो OM इज इक्वल टू कितना हो गया, 17 - x, और दिया है क्या, MN बराबर 17 सेंटीमीटर, और दिया है वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या माना OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, ये हमने मान लिया। तो चलते हैं, दो समकोण त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कितना, दो समकोण, एक ये और एक ये, उसको हल करते हैं, और उसको हल करके हम फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो देख रहे हैं, तो कहा मैंने समकोण त्रिभुज
ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से ना, देखिए तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर धन ए एन का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर, अर्थात 5 का 25 लिख रहा हूँ भैया डायरेक्ट, याद रखिएगा। फिर कहा दूसरा समकोण ओ एम सी में फिर से पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, जो हो जाएगा क्या, ओसी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर धन सी एम का स्क्वायर। तो ओसी का मान तो आर है बेटा, ओ एम का मान कितना है 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी एम का मान 12 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ये होता है 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 144, ये सबको जोड़ दिया, ये एक्स स्क्वायर है ना, इसको जोड़ा 289 और 144 9 13 3 533 कितना हो रहा है 433 433 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों के एलएचएस आपको बराबर दिखाई पड़ रहे होंगे। तो मैंने कहा समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या एक्स स्क्वायर धन 25 बराबर एक्स स्क्वायर धन 433 धन एक्स स्क्वायर माइनस 34x। तो आप देखेंगे क्या बेटा, x से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है। अब 34x ऋण इधर आ गया तो धन हो गया। फिर हमने देखा 433 है, ये उधर चला जाएगा माइनस 25, तो घट जाएगा तो 408 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 408 बटे 34 हो जाएगा। तो 34 से कम 34 6 बचा तो 68 हो गया, 8 उठा ले 34 दूनी 68, तो दूनी 12 12 हो गया, x बराबर कितना आ गया 12 आ गया बेटा। ये x का जो हमें मान प्राप्त हुआ है ना, इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे ताकि हम दिल चले। तो कहा समीकरण नंबर 1 में इसका मान x का मान रखते हैं। जब मान रखते हैं तो क्या बात हम देखेंगे आप, एक्स स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर धन कितना 5 का 25, एक्स स्क्वायर बराबर सॉरी आर स्क्वायर है बेटा, आर स्क्वायर बराबर 144 धन 25, आर स्क्वायर बराबर 169, आर बराबर रूट और 169, आर बराबर कितना 13। तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 गुना आर, तो 2 गुना 13 कितना 26 सेंटीमीटर। अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है देख सकते हैं आप। तो ये था बेटा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, तभी आपका लाभ होगा। अदरवाइज आप लाभ नहीं लेंगे, आपके लिए ही हानिप्रद होगा। तो ये था हमारा वृत्त का, आज मैंने कम पढ़ाया है, फिर हम हो सकता है इससे बड़ा वीडियो भी आए आपके पास। आज के लिए इतना ही। मैं करीम आपसे विदा देता हूँ, देख लीजिए, आपके लिए समय भी है। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।